आयुषी, मम्मा को परेशान मत किया करो, ये लो दूध पी लो। नहीं मम्मा, मुझे दूध नहीं पीना। मैंने कहा ना, अभी सारा दूध फिनिश करो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अंकिता अपनी देवरानी को आवाज लगाती है, जो रसोई में बर्तन धो रही थी। पूजा, ओ पूजा, ओ हो कहाँ मर गई? दरवाजे की घंटी नहीं सुनाई देती क्या? जी आई दीदी। पूजा अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पहुंचते हुए रसोई से बाहर आकर दरवाजा खोलती है। उसी वक्त ससुराल के बाकी लोग बाहर हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी दरवाजा खोलने के लिए कोई आगे नहीं आता। बाहर कोई लगातार घंटी बजाई जा रहा था। पूजा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने खून से लथपथ उसका पति मोहन खड़ा था, जिसे किसी ने चोरी के इरादे से चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। अरे ये सब क्या हो गया आपको जेठ जी, जल्दी आइए। फिर सभी उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। देखिए, हमने उसे बचा तो लिया है, लेकिन उनके सर पर भी किसी ने वार किया है, जिससे उनके दिमाग पर थोड़ा असर पड़ गया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पूजा बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन बाद वह उसे घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन अब वह बेरोजगार हो जाता है। पूजा पहले ही गरीब घर से आई थी और अब पति के भी बेरोजगार होने के कारण उसकी जेठानी और सास उसे और ताने देने लगती है। साथ ही सारा काम पूजा से करवाने लगती है। ए ठीक से पोछा मार, देख तो कितना गंदा हल कर रखा है। घर का हूँ, काम की नकाज की, दुश्मन अनाज की। आप ऐसा क्यों कहती हैं? यह घर हमारा भी तो घर है। जेठानी जी, मोहन जी की तबीयत खराब होने से पहले वह भी तो घर का सारा खर्च उठाते थे ना। हाँ तो कौन सा आसान करते थे हम पर? हे, तुम मेरी पूजा से ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये डब्बा तुम्हें उठाकर मार दूं। हे पागल, तू चुप कर एक कोने में बैठा रहे और तू चल काम कर। उस दिन से पूजा की सास और जेठानी पूजा को घर की नौकरानी बनाकर रखने लगी। घर का सारा काम पूजा ही करती। ऐसे ही एक रोज बाहर बारिश आई। अंकिता की बेटी आयुषी उसके पास आई। माँ, मेरा पालक के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, आप बना दो ना। अरे मेरी बच्ची को पालक के पकौड़े खाने हैं, मैं अभी बनवाती हूँ। पूजा, ओ पूजा, जी जेठानी जी। आयुषी का पालक के पकौड़े खाने का मन है, जल्दी से गर्मा गर्म बना दो। लेकिन पलक तो घर में है ही नहीं। अरे नहीं है तो बाजार से जाकर लिया। पूजा बेचारी बारिश में भीगते हुए पालक लेने मंडी जाती है। तेज बारिश के कारण वह पूरी तरह भीग जाती है। फिर आकर गर्मा गर्म पालक के पकौड़े बनाती है। उन पकौड़े की खुशबू सूंघकर उनकी 6 साल की बेटी और अपनी माँ से पकौड़ी खाने की मांग करती है। पूजा भी अपनी बेटी को एक प्लेट में थोड़ी सी पलक की पकौड़ी दे देती है, लेकिन उसकी जेठानी यह देखकर बहुत जलने लगती है और उन्हें घर से बाहर निकल देती है। पूजा भी उनके पास नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने भी बाहर जाकर किराए पर कमरा लिया और पलक की पकौड़ी का एक ठेला लगा लिया। पहले दिन उसके ठेले पर कोई नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ठेले पर भीड़ जमा होने लगी और अच्छे खासे पैसे कमाने लगी और सबसे पहले अपने पति का इलाज कराया और उसने देखते ही देखते अपना बड़ा सा घर खरीद लिया। अभी पूजा अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगी।